हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब की बार एसएससी पार स्लोगन से आज हम जो भारतीय भूगोल से अभी तक एसएससी में क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम आपको 520 एमसीक्यू क्वेश्चन कराएंगे, जिसका ये पार्ट 5 है। इससे पहले ऑलरेडी 4 पार्ट हो चुकी हैं, जिन्हें आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे, जहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज के टेस्ट में हम 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे, जो अभी तक एसएससी की एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम सभी क्लासों की पीडीएफ डेली बेसिस पर प्रोवाइड कराते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती? आपसे पूछा जा रहा है कि आपको जो ऑप्शन में शहर दिए गए हैं, इनमें से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती हैं। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी श्रीनगर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन में शहर दिए गए, इनमें से सबसे उत्तरी अक्षांश पर कौन स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए पटना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, ये किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे रहे हैं ऑप्शन नंबर एक 10 डिग्री चैनल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मथुरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मैकाल पर्वतमाला है वह किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में। और अंत में ये बताना ना भूले कि आज आपके 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी मैकाल कहाँ है, छत्तीसगढ़ में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत का दक्षिणी छोर है उसका नाम क्या है? आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्या निकोबार द्वीप समूह पर स्थित इंदिरा पॉइंट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, नल्ला माला पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो नल्ला माला पहाड़ी है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग आंसर बताइए कि जी नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर दे रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश में, जो नल्ला माला पहाड़ियाँ है वो आंध्र प्रदेश में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत के उत्तरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर, इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो होगा सी, क्या 37 डिग्री, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? आप लोगों को बताना है कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको राज्य दिए गए इनमें से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है।
अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राष्ट्र की तट रेखा सबसे लंबी। आपको वही आंसर बताना है जो आपको ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से ही आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए क्या आंध्र प्रदेश, अगर यहाँ पर ऑप्शन में गुजरात भी होता तो सबसे पहले आप गुजरात को ही आंसर मारेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग में कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारतीय तट रेखा है उसकी लंबाई लगभग में कितनी है? आप लोग आंसर बताइए। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मानक समय किस रेखांश को अपनाया जाता है? आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय मानक समय रेखा को अपनाया गया है वो किस डिग्री अक्षांश को अपनाया गया है? यानी देशांतर अक्षांश नहीं, सॉरी, देशांतर को अपनाया गया है। तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? आपसे पूछा जा रहा है जो कोंकण रेलवे है उसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी 760 किलोमीटर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो अगले प्रश्न पर चलने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो तो आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। तो धन्यवाद। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्न में से कौन सा है? आपसे पूछा जा रहा है जो आपको ऑप्शन में दिया गया है इनमें से संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी K2 गाडविन ऑस्टिन, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ कहाँ की विशिष्टता है? आपसे पूछा जा रहा है कि जो उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ कहाँ की विशिष्टता है? आपसे बताइए आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कि उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता है? आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए चंबल घाटी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम आपको टॉप 520 भारतीय भूगोल से क्वेश्चन करवाएंगे और इसी से आपका एसएससी का पूरा पेपर फंस जाएगा। तो अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइलेंट वैली स्थित है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पर स्थित है? तो आप लोग आंसर बताएं कि साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दे चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी केरल, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मरुस्थल को कहते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही ये फेमस क्वेश्चन है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी थार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसको भारत में यानी क्या निम्नलिखित में से किसको भारत में श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो आप लोग आंसर बताइए कि किसे भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है।
आशा करते हैं कि आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। अगर आप इसका आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी नेल्लूर, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नेल्लूर को भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दीव एक द्वीप है जो कहाँ पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो दीव है वो एक द्वीप है, कहाँ पर है, आप लोग आंसर बताइए। जो आपको आंसर यानी ऑप्शन दिए गए हैं कमेंट बॉक्स में, उसी की सहायता से। आशा करते हैं कि आप लोग आंसर बता चुके होंगे। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी गुजरात से हटकर थोड़ा बगल में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये जो किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है कि माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग आंसर बताइए कि माजुली किस राज्य में स्थित है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी असम, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है। तो आप लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। इसी टाइप का एक और भी क्वेश्चन ऊपर पूछा गया है। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी गुजरात, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछा जा रहा है कंचनजंगा स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है जो कंचनजंगा है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आप इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन था, और आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आज आपके 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए, और क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिल सके। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।